हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आप लोगों को रिप्लाई 1988 का एपिसोड 10 एक्सप्लेन करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड। त्याग के डैड हॉस्पिटल से वापस आ चुके थे, पर सुनू की मॉम अभी भी उनका ध्यान रख रही थी और उन्हें घर का कोई भी काम नहीं करने दे रही थी। जुंगवान के घर पर डोंगरियोंग उसे बताता है कि उसका कल बर्थडे है और वो कल के दिन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसकी मॉम उसके लिए सीवीड सूप बनाने वाली है। दरअसल डोंगरियोंग की मॉम भी वर्किंग वुमेन थी और वो मोस्टली अपने घर पर कुक नहीं करती थी। उधर बोरा सुनू की दी हुई कॉन्सर्ट टिकट्स को लेकर कंफ्यूज थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सुनू को मना कैसे करे। अगले दिन द्योक्सुन अपनी फ्रेंड्स को घर ले आती है। वो लोग जैसे ही द्योक्सुन के घर में एंटर करने वाले होते हैं तभी द्योक्सुन के घर से जुंगवान निकलता है। द्योक्सुन उससे पूछती भी है कि वो उसके घर में क्या कर रहा है, तो जुंगवान उससे कहता है कि उससे कुछ अकेले में बात करनी है। वो दोनों ही जब अकेले में बात कर रहे होते हैं तो द्योक्सुन की फ्रेंड्स उन्हें चुपके से देख रही होती है। थोड़ी देर बाद द्योक्सुन की फ्रेंड्स घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर बोरा होती है। द्योक्सुन की फ्रेंड्स बोरा से बहुत डरा करती थी। तभी द्योक्सुन घर में आती है और बोरा उसे वार्न करती है कि वो घर को ज्यादा गंदा ना करे और वहाँ से चली जाती है। उधर डोंगरियोंग के घर पर उसकी मॉम सीवीड सूप नहीं बना पाती है क्योंकि उन्हें किसी जरूरी काम से बाहर जाना होता है। वो डोंगरियोंग को कुछ पैसे देकर जाते एक नोट के जरिए। डोंगरियोंग को इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। द्योक्सुन के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि वो जुंगवान से क्या बात कर रही थी, तो वो उन्हें बताती है कि जुंगवान चाहता है कि वो दोनों साथ में मूवी देखने जाए। द्योक्सुन जैसे ही उन दोनों को ये बात बताती है वो दोनों ही जुंगवान को तुम पर क्रश है, पर द्योक्सुन इस बात से फिर से डिनाई करने लगती है। तभी द्योक्सुन की एक फ्रेंड ये सजेस्ट करती है कि द्योक्सुन को एक ट्रिक यूज करनी चाहिए। सो बेसिकली द्योक्सुन को जाकर जुंगवान को बताना चाहिए कि वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है। अगर जुंगवान ने उससे ये कहा कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए तो जुंगवान उससे प्यार नहीं करता, पर अगर जुंगवान ने द्योक्सुन की ब्लाइंड डेट पर किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन उठाया मतलब वो उससे प्यार करता है। द्योक्सुन उसकी फ्रेंड की बताई हुई ये ट्रिक आजमाने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो उनसे पूछती कि अगर जुंगवान उसे सच्ची में लाइक करता होगा तो आगे वो क्या करे। तो उसकी फ्रेंड्स उसे बताती है कि आगे का डिसीजन द्योक्सुन को खुद से ही लेना होगा। वो द्योक्सुन से पूछती भी कि क्या तुम जुंगवान को लाइक करती हो, तो द्योक्सुन के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं होता। बोरा सुनो की लाइब्रेरी जाती है और उसके टेबल पर टिकट वापस रख के आ जाती है एक नोट के साथ जिसमें लिखा होता है कि वो उसके साथ कॉन्सर्ट में नहीं आना चाहती। उधर द्योक्सुन जुंगवान के घर के बाहर ही खड़ी होती है ताकि वो उसे ब्लाइंड डेट के बारे में बता सके, पर जब जुंगवान बाहर आता है तो द्योक्सुन उससे कुछ नहीं बता पाती। द्योक्सुन जुंगवान से पूछती कि वो कहाँ जा रहा है, तो जुंगवान उसे बताता है कि वो लाइब्रेरी जा रहा है क्योंकि सुनू आज उसे अपनी सीट देने वाला था क्योंकि वो खुद कॉन्सर्ट में जा रहा है। उधर सुनू अपने घर में बहुत ही अच्छे से रेडी होता है, पर बोरा का मन अभी भी बेचैन था। उसे इस बात की चिंता थी कि सुनू ने वो चिट देखी भी होंगी या नहीं। अपनी बेचैनी दूर करने के लिए बोरा लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर देखती है कि सुनू की जगह जुंगवान बैठा हुआ था। बोरा ये भी नोटिस करती कि उसका नोट और कॉन्सर्ट की टिकट टेबल के नीचे गिरी हुई थी। वो टिकट्स उठाती और जुंगवान से पूछती कि सुनू कहाँ है, तो जुंगवान उन्हें बताता है कि वो कॉन्सर्ट के लिए निकल चुका है। बोरा ये सुनते ही कॉन्सर्ट हॉल के लिए निकल जाती है। कॉन्सर्ट हॉल के बाहर सुनू अभी भी बोरा का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर बोरा आती है और उससे कहती कि वो यहाँ पर कॉन्सर्ट के लिए नहीं पर उसे टिकट्स वापस देने आई है, पर सुनू उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे कॉन्सर्ट के अंदर लेकर जाता है। उधर जुंगवान जब रात में अपने घर लौटता है वो देखता है कि द्योक्सुन उसके घर के बाहर अभी भी वेट कर रही थी। वो द्योक्सुन से पूछता भी है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है, तो इस बार द्योक्सुन उससे कह देती है कि हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। जुंगवान द्योक्सुन को अपने रूम में लेकर जाता है। वहाँ द्योक्सुन थोड़ा हिचकिचाते हुए जुंगवान से कहती कि वो एक ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है उसकी जूनियर के साथ में, तो वो ब्लाइंड डेट पर जाए या नहीं। ये सुनते से ही जुंगवान द्योक्सुन की तरफ देखने लगता है और सीन कट होता है और हम देखते हैं द्योक्सुन और बोरा दोनों को ही अपने बिस्तर में नींद नहीं आ रही थी। जुंगवान का भी कुछ ऐसा ही हाल था, पर सुनू चैन की नींद सो रहा था। अगले दिन जुंगवान के डैड का बर्थडे होता है, पर उसके डैड अपने बर्थडे को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे। यही नहीं, जब द्योक्सुन भी जुंगवान के डैड को विश करने आती है तब भी उनका मूड कुछ ठीक नहीं होता और वो अपने रूम में सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब द्योक्सुन के पेरेंट्स जुंगवान के डैड को विश करने आते हैं तो जुंगवान की मॉम उन्हें अपने हस्बैंड के मूड के बारे में बताती है। सभी लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान थे क्योंकि जुंगवान के डैड बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर के इंसान है, पर वो सिर्फ अपने बर्थडे के दिन सैड हो जाया करते थे। उन सभी लोगों की मौजूदगी के दौरान जुंगवान को डोंगरियोंग का कॉल आता है कि वो कल अपने घर से भाग गया था और अब उसके पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे, तो वो चाहता था कि जुंगवान वहाँ पर आए और उसे थोड़े पैसे देकर जाए। डोंगरियोंग जुंगवान को वार्न भी करता है कि वो इस बारे में उसके पेरेंट्स को कुछ भी ना बताए। उन दोनों की ये सारी बातें जुंगवान की मॉम और द्योक्सुन के मॉम एंड डैड सुन लेते हैं
और वो बोरा को बाकी सभी बच्चों के साथ में डोंगरियोंग को रेस्क्यू करने भेजते हैं। बोरा इस बात से बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड थी क्योंकि उसे डोंगरियोंग की वजह से इन सभी बच्चों को झेलना पड़ रहा था। तो सभी लोग मिलकर जब डोंगरियोंग को रेस्क्यू कर लेते हैं तो डोंगरियोंग को बोरा से डांट पड़ती है और मार भी। थोड़ी देर बाद जुंगवान बोरा को बताता है कि उन लोगों में से किसी एक को बस लेकर घर आना पड़ेगा क्योंकि उनकी कार में 6 लोगों की जगह नहीं थी। तभी सुनु सजेस्ट करता है कि एक की जगह अगर 2 लोग आए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सुनते से ही बोरा त्याग और द्योक्सुन की तरफ देखने लगती है। द्योक्सुन त्याग के स्नैक्स चुरा कर खा रही थी और जब ये बात त्याग को पता चलती है तो अपने सारे स्नैक्स द्योक्सुन को दे देता है और वो दोनों ही स्नैक्स के साथ खेलने लगते हैं। बोरा जब उन दोनों की ये बचकानी हरकतें देखती है तो वो त्याग के IQ पर शक करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो लोग त्याग और द्योक्सुन को बीच पर छोड़कर घर के लिए निकल जाते हैं। तभी द्योक्सुन त्याग से उसका वॉलेट मांगती है और त्याग भी उसे अपना वॉलेट बिना किसी सवाल के दे देता है। द्योक्सुन जब त्याग का वॉलेट खोलकर देखती है तो उसमें बहुत पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे देखकर द्योक्सुन त्याग से कहती है कि वो उसे पार्टी देगी। मतलब त्याग के पैसों की पार्टी त्याग को ही, वो भी द्योक्सुन की तरफ से। लंच करने के बाद द्योक्सुन त्याग को फोर्स करती है कि वो बेयर फुट बीच पर चले, पर त्याग जब इस बात के लिए मना करता है तो द्योक्सुन उसे पानी में फेंकने लगती है। थकार कर त्याग को द्योक्सुन की बात माननी पड़ती है और वो दोनों ही बेयरफुट समुद्र के किनारे चलते हैं। तभी द्योक्सुन की तरफ एक बॉल आती है पर त्याग उसे बॉल लगने से बचा लेता है और वो दोनों ही बीच पर मस्ती करते हैं। उधर बोरा और बाकी सभी लोग घर पहुंच चुके थे पर डोंगरियोंग अभी भी अपने घर नहीं जाना चाहता था। उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स के लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने खुद के बच्चे से भी ज्यादा। पर बोरा उसे डांटते हुए समझाती है कि उसके पेरेंट्स इतनी मेहनत उसी के लिए तो कर रहे हैं और आज उन्हीं की मेहनत की वजह से डोंगरियोंग इतने ब्रांडेड चीजें यूज करता है। बोरा उससे ये भी कहती है कि अगली बार से सिर्फ गुस्सा होना, भागने की सोचना भी मत। डोंगरियोंग को बोरा की बातें समझ जाती है और वो अपने घर जाता है। डोंगरियोंग को लग रहा था कि उसे उसके पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स नोटिस भी नहीं करते कि डोंगरियोंग घर से भाग चुका है। उन्हें लग रहा था कि डोंगरियोंग अपने किसी दोस्त के घर ही गया हुआ है। यही नहीं, डोंगरियोंग के डैड उसे डांटते भी है और उससे ये भी कहते हैं कि अगली बार से अगर उसे घर इतना लेट आना है तो वो अपने दोस्त के घर ही रहना शुरू कर दे। अपने पेरेंट्स का ये बिहेवियर देखकर डोंगरियोंग फिर से जुंगवान के घर चला जाता है और अपने सभी दोस्तों से कहता है कि वो वापस घर नहीं जाएगा। वहाँ पर जुंगवान की मॉम सभी लोगों को चिकन की पार्टी दे रही थी क्योंकि आज जुंगवान के डैड का बर्थडे था। थोड़ी देर बाद जब डोंगरियोंग, सुनवू और जुंगवान को पता चलता है कि द्योक्सुन ने त्याग को पानी में फेंकने की कोशिश की तो वो सब उसे डांटने लगते हैं और उसे याद दिलाते हैं बचपन में ऐसे ही उसने रेसलिंग करते वक्त त्याग का सिर फोड़ दिया था और इसी वजह से त्याग को 4 स्टिचेस भी लगी थी। वो सभी लोग द्योक्सुन पर इल्जाम लगाते कि बचपन में उसने त्याग का मर्डर करने की कोशिश की थी, पर द्योक्सुन उनके इल्जामों को मानने से साफ इनकार कर देती है और उधर साइड में बैठा त्याग हंस रहा होता है। तभी द्योक्सुन जब थोड़ी टाइम के लिए बाहर जाती है तो डोंगरियोंग त्याग से पूछता है कि क्या वो द्योक्सुन को पसंद करता है, तो त्याग सभी के सामने कहता है कि वो द्योक्सुन को बहुत पसंद करता है। त्याग की ये बात सुनकर जुंगवान का तो मुंह ही उतर जाता है, पर सुनवू और डोंगरियोंग जब त्याग को टीज करते तो वो भी उन्हें ज्वाइन करता है। उधर जुंगवान का बड़ा भाई द्योक्सुन की बेस्ट फ्रेंड से मिलता है और उन दोनों को ही पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। देर रात द्योक्सुन को उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे जुंगवान के बड़े भाई के बारे में बताती है। वो द्योक्सुन से जुंगवान के बारे में भी पूछती है कि उसने उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में क्या कमेंट किया, पर द्योक्सुन उससे कहती है कि ये एक सीक्रेट है और वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब द्योक्सुन ने जुंगवान को अपनी ब्लाइंड डेट के बारे में बताया था तो जुंगवान ने उसे जाने से साफ इनकार कर दिया था। जुंगवान का ये रिएक्शन देखकर द्योक्सुन तो उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। उधर जुंगवान के डैड उसकी मॉम को बताते हैं कि वो अपने बर्थडे पर हर बार इसलिए उदास रहते क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी मॉम की याद आती है। उसी रात जब सुनवू अपनी लाइब्रेरी से घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में बोरा मिलती है। सुनवू बोरा को अपने घर के बाहर वेट करता देख बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी बोरा उससे कहती कि उसे कुछ कहना है। सुनो को बोरा की ये बात सुनकर डर लगने लगा था क्योंकि उसे लग रहा था कि बोरा उसे फिर से रिजेक्ट कर देगी, पर तभी बोरा उससे कहती है, 그래, 우리 사겨. 나도 너 좋아. ये बात सुनते ही सुनो की खुशी तो फूले नहीं समा रही थी, पर वो अपनी खुशी को काबू में लाने की कोशिश करता है और बोरा से पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है। बोरा इस बात के लिए सुनो को ब्लंटली मना कर देती है और घर के अंदर चली जाती है, पर बोरा की ना के बाद भी सुनो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, जैसे कि वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका हो। और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।